तो क्या बात करने वाले हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चन बने और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं के बारे में इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं। जो कोई भी एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर के रूप में थोड़ा सा पूछ देता है, तो उन्हीं में इसमें क्या होगा कि इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम क्या इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो क्रम था ये केम्मा था, तो 18वां था। यानी कि अभी तक में जो लोकसभा चुनाव हुआ ये टोटल 2024 को जोड़ के केम्मा लोकसभा था, तो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ। ठीक है, याद रखिएगा केम्मा 18वां 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ केम्मा हुआ 18वां लोकसभा चुनाव हुआ। ठीक है, चुनाव आयोग आयोजित कराया गया, ये कितने चरणों में कराया गया, तो 7 चरणों में 2024 में जो लोकसभा हुआ था ये कितने चरणों में, 7 चरणों में इसे कराया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो अभी जो है लोकसभा पहले 543 था। ठीक है, पहले जो सीट था लोकसभा का, यहाँ पे देखिए वर्तमान में लोकसभा का सीट की संख्या कितना हो गया है, 545 हो गया, लेकिन इससे पहले कितना था, 543 था। और साथ ही साथ 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें लेके जो चला था 543 को ही लेके चला था, 545 को, लेकिन अब से जो आगे से होगा वो 545 को लेके चलेगा। ठीक है, 2024 में जो हुआ 543 को ही लेके हुआ, लेकिन आगे से जो होगा वो 545 को लेके होगा। अब इसमें देखिए कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, अगर बात करें तो देश का कितना प्रतिशत हिस्सा में क्या हुआ वोट गिरा, कितना दिया गया, तो इसमें 65% यानी 65.79% इतना क्या हुआ यहाँ पे मतदान हुआ। ठीक है, जिसमें कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला का जो संसद है, यानी कि इसमें जो पूरी अगर चुनाव खत्म हो गया और इसमें संसद में के अंदर जो सीट की संख्या बढ़ाएगी महिला के लिए वो टोटल कितना था, 74 था। ठीक है, यानी कि ये जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ और इसमें जो महिला संसद की संख्या जो रही ये कितना रहा, सॉरी 78 नहीं 74 है, कितना रहा, 74 रहा। क्या चीज में, 18वीं लोकसभा में संसद के अंदर जो है महिला के लिए जो सीट आरक्षित किया गया वो कितना किया गया, 74। ठीक है, अगला है मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा, यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो 7 चरणों में जो इसका वोटिंग हुआ, यानी कि 7 चरणों में जो ये लोकसभा का इसका चुनाव खत्म हुआ, तो उसमें से टोटल सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा किसका रहा, लक्षद्वीप का, क्योंकि वहां के आदमी ने लगभग 84% आदमी ने वहां पे क्या दिया, मतदान किया था। लेकिन सबसे कम, अब वैसे भी पता चल जाएगा सबसे कम कहाँ है, तो सबसे जो कम रहा किसका रहा, बिहार का रहा। ठीक है, इसीलिए बिहार को है ना पिछड़ा जात में गिना जाता है। अब बताओ, जो चुनने का बारी आता है कि नेता का चुनने का बारी आता है तो उसमें से आदमी ही पीछे हट जाता है, तो क्या इसमें नेता तो वही ना बनेगा जो खाने पीने वाला रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे जो कम रहा 56% ही हिस्सा ही क्या किया था, आदमी यहाँ पे मतदान किया था, सबसे कम है बिहार का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा का बात करेगा लक्षद्वीप का, जो आदमी वहां पे सबसे ज्यादा क्या किया था, मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत किसका, लक्षद्वीप का, और सबसे कम पूछेगा तो बिहार का। ठीक है, जहां पे क्या कितना, मात्र 56% हिस्सा ही आदमी क्या किया था, वोटिंग किया था, मतदान किया था। आगे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण किया था वो 9 जून 2024 का था, यानी कि यहाँ पे जो जीत हुआ था इस लोकसभा में वो किसका हुआ था, बीजेपी का हुआ था। और इसमें जो शपथ ग्रहण के रूप में जो ग्रहण किया गया 9 जून को। ठीक है, किसमें, 9 जून को। ठीक है, तो ये था कुछ बहुत ही ज्यादा भिवियाई, समझ सकते हैं, जो करंट अफेयर के रूप में कोई भी एग्जाम हो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस 45 वाला को याद रखिएगा। और यहाँ जो है महिला का जो सीट आरक्षित यानी कि संसद के अंदर जो हुआ ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये 45-43 में यहाँ पे अंतर है, क्योंकि ये जो है ना 43 को लेके चुनाव हुआ लेकिन 45 का अब सीट जो है 45 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।